जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में महापापी अजामिल की कथा का वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार अजामिल की मृत्यु होने लगती है। यमदूत उसे लेने आते हैं, लेकिन अंत समय में वो नारायण नामक अपने पुत्र को बुलाता है, भयभीत होकर नारायण, हे नारायण मुझे बचाओ। ठीक उसी समय भगवान के पार्षद भी आ जाते हैं। यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में वार्तालाप हो रहा है। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, यमदूतों से अजामिल के अन्याय करने का हाल सुनकर भगवान विष्णु के दूत कहने लगे हैं कि यमराज के यहाँ बड़ा अन्याय है, कुछ न्याय नहीं होता। उन्हें धर्म और अधर्म की कुछ समझ ही नहीं है, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देने लगे हैं। जब यमराज पाप और पुण्य का सब वृतांत जानने पर भी अन्याय करेंगे, तो संसारी काम जिसमें कोई अपने अधर्म का हाल जानता ही नहीं है, किस प्रकार चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई आंचल में सिर रखकर सो जाए और वही उसका सिर काट ले, और माता पिता अपने पुत्र को विष दे दें, तो उसकी रखवाली कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी है। जो मनुष्य जानकर, भूल से, डर से या हंसी से भी भगवान का नाम ले लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप, जैसे स्वर्ण की चोरी, गऊ, ब्राह्मण, तपस्वी और माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने तथा कटु वचन कहने पर भी अंत समय में भगवान का नाम लेने से ये सब पाप छूट जाते हैं। इस अजामिल ब्राह्मण ने मृत्यु के समय नारायण भगवान का नाम अपने मुख से लिया है। उसी के प्रताप से अनेक जन्मों के पापों से छूटकर यह ब्राह्मण वैकुंठ लोक का अधिकारी हुआ है। हे दूतों, इस ब्राह्मण ने श्री नारायण भगवान का नाम लिया है, इसके सब पाप छूट गए हैं, और उसके बाद इसने कोई भी पाप नहीं किया है कि जिससे इसको दंड मिले। नारायण भगवान का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों को छुड़ाने वाला इस जगत में नहीं होता है। कदाचित किसी यज्ञ, तप और हवन आदि में कोई भूल हो जाए, तो राम और कृष्ण का नाम लेने से, नारायण नाम लेने से वो शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ, व्रत, नियम, जप, तप, यज्ञ, हवन, दान और धर्म में राम राम 4 अक्षर मुख से ले लेता है, तो उसको भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ दे देते हैं। अजामिल ने जीवन की अंतिम श्वास में मरते समय श्री नारायण भगवान का नाम लिया है, और जीवन के अंतिम समय में जो मनुष्य भगवान को याद करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, चाहे उस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में लाखों लाखों पाप किए हों, इस जन्म में भी लाखों पाप किए हों, तो भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। सच बात है कि अजामिल ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन अंतिम श्वास में इसने नारायण नाम लिया है। नारायण नाम लेने के प्रताप से इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये नरक का अधिकारी नहीं माना जा सकता। आज बारंबार पार्षद यमदूतों को अनेक तरह से समझाते हैं कि यमदूतों, तुम्हें इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि जो भगवान का भक्त हो जाता है उसे कोई दंड नहीं दे सकता। और इस अजामिल ने श्री नारायण भगवान का नाम अपनी जीवा से लिया है, इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। ये नरक का अधिकारी नहीं है, ये तो वैकुंठ लोक का अधिकारी है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान के नाम के महात्म्य को सर्वोत्तम कहा है। उनका नाम लेने और भगवान की कथा सुनने और भगवान की भक्ति करने से अनेक जन्मों के पाप एक क्षण में छूट जाते हैं। जिस प्रकार संसार में 10-20 मनुष्य एक स्थान पर बैठे हों और उनमें से किसी का नाम लेकर कोई पुकारे, तो वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर देखता है
जिसका नाम लेकर पुकारा गया हो। उसी प्रकार भगवान त्रिलोकी नाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर इसकी ओर देखा था। जिस प्रकार मनुष्य का रोग जानकर तथा अनजाने में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी कपास या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम लेने मात्र से मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारायण का नाम लेने से अनेकों पाप कपास और लकड़ी के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। हे दूतों, भगवान ने वेदों में ऐसा कहा है कि कोई मेरा नाम भी ले ले तो मैं उससे कृतार्थ कर देता हूँ। जिस प्रकार वन में सिंह की बोली सुनकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जहां भगवान नारायण का नाम लिया जाता है वहां पाप रुक ही नहीं सकते हैं। जब आज विष्णु भगवान के दूतों ने ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहां से भगा दिया और चार भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हुआ है। भगवान के पार्षदों के दर्शन आज अजामिल ने किए हैं। वो महापापी था, लेकिन नारायण भगवान का नाम लेने से उससे ज्ञान भी हो गया है। यमदूतों की और भगवान के पार्षदों की सब वार्ता को उसने सुन लिया है। उस समय वो पश्चाताप करता है, मन में सोचता है कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया और वैश्या के वश में रहकर अपनी सारी आयु पाप कर्मों में बिताई है। इन भगवान के पार्षदों के आने से, इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिन श्री नारायण जी का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ है, उन भगवान का नाम स्मरण कर मैं अपना शेष जीवन अब संभालूंगा। अब मुझे अपना शेष जीवन भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान की भक्ति में बिताना है। जीवन भर पाप कर्म किए हैं मैंने, लेकिन आज ठाकुर जी ने मुझ पर अनंत कृपा की है। मैंने तो अपने छोटे पुत्र नारायण को बारंबार बुलाया था, लेकिन भगवान नारायण ने मुझ पर फिर भी कृपा की है। मैंने अनजाने में ही नारायण भगवान का नाम लिया है, जिसके प्रताप से आज यमदूतों की फांसी से मुझे छुटकारा मिला है। भगवान की अनंत कृपा हुई है, लेकिन अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं अपना शेष जीवन प्रभु चरणों में बिताऊंगा, भगवान की याद में बिताऊंगा। जीवन भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन भगवान ने मुझ पर अनंत कृपा की है। आज बारंबार अजामिल भगवान का धन्यवाद करता है। मन में अत्यंत प्रसन्नता है कि भगवान की कृपा हुई है, लेकिन मन में ग्लानि भी है कि ब्राह्मण होकर अपना जीवन पाप कर्मों में बिताया है, लेकिन अब तो भगवान की कृपा हो गई है। अजामिल उस समय जब पछता रहा था, मन में सोच विचार करता है कि अब अपना जीवन प्रभु चरणों में लगाना है, अपने शेष जीवन को संभाल लेना है। उसी समय भगवान के पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। अजामिल ने उसी समय अपना मन सांसारिक माया मोह से विरक्त किया है। भगवान के पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिल गई है। भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान ये सोचते नहीं हैं कि कितनी कृपा कर रहा हूँ। आज अजामिल के प्राण बचे, लेकिन भगवान के पार्षदों के दर्शन करने मात्र से 1 वर्ष की आयु और मिल गई है। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य मात्र को सब कुछ दे देते हैं। अजामिल हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान और स्मरण करने लगा है। जब अजामिल को वहां 1 वर्ष ध्यान और भक्ति करते हुए बीत गया, तब वैकुंठ लोक से अति उत्तम विमान उसके पास आया है। सो वह उस विमान पर चढ़कर भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ, भगवान के नाम का संकीर्तन करता हुआ, गाता बजाता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया है और चतुर्भुजी स्वरूप होकर वहां भगवान की सेवा में रहने लगा है। यह हाल देखकर देवता और ऋषि उसकी बढ़ाई करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, महापापी था अजामिल, लेकिन ऐसे महापापी ने अपने पुत्र के धोखे से श्री नारायण भगवान का नाम मुख से लिया था।
उसने अपने पुत्र को बुलाया है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हुई है। ऐसी पदवी उसे प्राप्त हुई है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। हे राजन, यहाँ विशेष बात ये समझो कि अजामिल ने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया है। अजामिल ने जीवन की अंतिम श्वास में अपने पुत्र नारायण को बुलाया है, लेकिन नारायण नाम तो प्रभु का है, नारायण नाम तो ठाकुर जी का है। नारायण नाम लेने के प्रताप से उसे भगवान की कृपा मिली है, 1 वर्ष की आयु मिली है। भगवान की भक्ति करके, तपस्या करके उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो जो लोग प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि अजामिल जैसे महापापी मनुष्य को भी नारायण नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जो लोग पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। उन्हें भगवान के धाम में अवश्य ही स्थान मिलेगा। वो वैकुंठ लोक के अधिकारी अवश्य होंगे। इस कारण अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। संसार के सुख प्रभु अवश्य देते हैं। जीवन के अंतिम समय में भगवान अपना धाम भी दे देते हैं। ये कृपा केवल भगवान ही कर सकते हैं। आज इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज जी के पास जाकर क्या कहा, धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस में झगड़े अवश्य होंगे, और आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको ही न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे, और जैसे उनके कर्म होते थे उसी के अनुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से महापापी अजामिल को लेने गए तो उसने हमें देखकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, बार बार पुकारा। तो उसी समय भगवान विष्णु के 4 पार्षद शत्रुभुजी स्वरूप में वहां आ गए और अजामिल महापापी को हमसे छीन लिया। इससे कहे देते हैं कि इसका ऐसा यत्न कीजिए जिससे हमारा अपमान नहीं हो। आज हमारा अपमान हुआ है। हम तो आपकी आज्ञा से अजामिल को लेने गए थे, लेकिन भगवान के पार्षदों ने हमें वहां से भगा दिया है। आज ऐसे वचन सुनते ही धर्मराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत यमदूतों से कहा है कि तुम लोग नारायण भगवान की महिमा को, नारायण नाम की महिमा को नहीं जानते। नारायण नाम का महात्म्य इंद्र आदि देवता, भृगु आदि ऋषि भी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, शुकदेव जी, नारद, महादेव भगवान, कपिल देव जी और सनकादिक चारों भाई भगवान के नाम के महात्म्य को अच्छी से जानते हैं। देखो, भगवान के नाम का ये प्रताप है कि अजामिल जैसा महापापी अपने पुत्र के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्र आदि सब देवता भगवान की सेवा में लीन रहते हैं और भगवान की आज्ञा अनुसार हम सब कार्य करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और नाश एक क्षण में होता है। भगवान की माया में सारा जगत बंधा रहता है। भगवान के पार्षद सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, पर किसी देवता और मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। आज भगवान के उन्हीं पार्षदों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया है। तुम इस बात में कुछ खेद न मानकर अपना सौभाग्य समझो जो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। भगवान के पार्षदों के दर्शन भी सबको नहीं मिल सकते। उनके दर्शन देवता और ऋषियों को भी जल्द नहीं मिलते हैं। आज यमदूतों ने नारायण जी के नाम का ये महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय की है कि जब परमेश्वर के नाम लेने से ऐसा फल प्राप्त होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के लिए तपस्या आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं।
धर्मराज कहने लगे हैं, जो मनुष्य भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानता, उसके लिए सब तपस्याएं और यज्ञ आदि लिखे हैं, जिससे उसका मन भगवान की भक्ति और भगवान की पूजा आराधना में लग जाए। नारायण भगवान का नाम लेने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तपस्या आदि करने से केवल कुछ पाप ही छूटते हैं, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेकों अनेकों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखाने के लिए यज्ञ तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिससे संसारी जीव उस डर से अधर्म ना करें, पाप नहीं करें। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारिक सुख भोगने के लिए पाप कर लेंगे, उसके बाद परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। आज धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर यमदूत कहने लगे हैं कि हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो आप हमको क्यों भेजते हो? तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के लिए तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम नहीं लिया हो, कभी उनकी लीला और कथा नहीं सुनी हो। उसे हमें पापी समझना चाहिए। जो नारायण भगवान की शरण में चला जाता है उससे पाप नहीं होता है। परमेश्वर उनके अशुभ कर्मों को बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से पापी को विचार कर लाया करो, उस महापापी को यहाँ लेकर आया करो जो भगवान की भक्ति से विमुख हो। जो लोग भगवान के भजन में लीन रहकर शालिग्राम शिला का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनके पास कभी मत जाना। वे लोग शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान के नामों का जाप करते हैं, जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, जो भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं, उनके पास तुम मत जाना। वो तो भगवान के सेवक हैं और भगवान उनकी सदा रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। अजामिल ने पाप किए थे, लेकिन जब तुम अजामिल को यहाँ से लेने गए, उसके बाद उसने नारायण नाम ले लिया, उससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इसी कारण भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा की है। आज ऐसा कहकर धर्मराज ने भगवान का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध भगवान से क्षमा करवाया है। यमदूतों ने यह बात सुनते ही आज आपस में भय मानकर ऐसी आपस में सम्मति की है कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, उसके पास हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे मुनिवर, अजामिल महापापी के मुख से मृत्यु के समय श्री नारायण भगवान का नाम कैसे निकला, ये बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या समय आए हैं। उन्होंने सब लोगों से पूछा है कि किसी ऐसे भक्त का घर हमें बताओ जिसके घर रहकर हम रात बिता सकें, कुछ भोजन प्रसादी पा सकें। तब वहां के उन लोगों ने हंसी में ही अजामिल महापापी का घर बता दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की पत्नी उस वेश्या ने साधुओं को अच्छा ग्रह रहने के लिए दिया है, धूनी पानी से उनकी सेवा की, उन्हें भोजन प्रसादी खिलाई है। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वेश्या से, जो कि गर्भवती थी, उसे कहा कि तेरा पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। उन साधुओं की आज्ञा से अजामिल की पत्नी उस वेश्या ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब मनुष्य मात्र का अपने छोटे पुत्र से विशेष प्रेम होता है। अजामिल अपने छोटे पुत्र से विशेष स्नेह करता है, प्रेम करता है। बार बार नारायण पुत्र इधर आओ, नारायण पुत्र इधर आओ, ऐसे नारायण नाम लेता है। चाहे उसने पुत्र का नाम लिया है, लेकिन नारायण नाम तो प्रभु का है। प्रभु का नाम लेने से उसका जीवन संवर गया, उसे ज्ञान मिला, उसे मोक्ष भी मिल गया। हे राजा परीक्षित, उन साधुओं की कृपा से ही अजामिल के मुख से मरते समय नारायण भगवान का नाम निकला था। सच बात है, संत और महात्माओं की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो लोग साधु और वैष्णवों की संगति और सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनको कोई दुख दे ही नहीं सकता है।
आज इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई है। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़कर विनय पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे महाराज, आपने बड़ी कृपा की है, आपने बड़ी दया की है मुझ पर, मुझ इस दास पर, कि आपने नारायण नाम के इस महात्म्य की कथा को सुनाया है। आपने मुझे वो ज्ञान दिया है, वो मुझे भक्ति दी है कि जिससे मुझे अत्यधिक आनंद मिला है। आप जैसा वैष्णव, आप जैसा संत जिसे मिल जाता है, आप जैसे गुरु महाराज जिसे मिल जाते हैं, उसका उद्धार अवश्य होगा ही होगा। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।